Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। बुकटी लीगियों के निशाने पर इसहाक डार की तलबी, निगरान का दावा, बाबर आजम को किस पर एतमाद, और टीका ठीक इस्तेमाल गलत। अदलिया की आज़ादी मुल्क आइन के तहत चलाने के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में जजेस तैनाती पर अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन में रियासत के तीनों सतूनों के इख्तियारात वाज़ेह हैं। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान यकसा अहमियत के हामिल हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी अरकान की महारत जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुख्तलिफ है। जुडिशल कमीशन का काम नामजद जजेस की अहलियत काबिलियत का जायजा लेना है। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन दोनों अपनी हुदूद में रहकर ही काम कर सकते हैं। और चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बतौर साबिक वज़ीर आज़म जेल में बेहतर क्लास मिलने के हकदार हैं। पटिशंस को जेल में वो तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक निगरान वज़ीर दाखिला के बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। खबरदार किया कि बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगज़ेब बोनी सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। जावेद लतीफ़ ने कहा निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। सरफराज बुगटी के बयान से सियासी पारा हाई। लीगी हलकों ने वज़ीर दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे, क्योंकि वो एक दफा तो आपको पता है माजी में भी उनको मालूम था कि मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, तो वो अपनी बेटी के साथ खुद ही अरेस्ट होने आ गए थे। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। खबरदार किया बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने कहा जाना है ये फैसला अवाम का होगा। ऐसा ही कुछ रद्द अमल मरियम औरंगज़ेब का भी सामने आया। बोली सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ ने कहा पेट्रोल बम मुसल्लह जत्थे कभी नहीं बनाए। निगरान वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। गर्मा गर्मी बढ़ती देखकर सरफराज बुगटी को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वजाहत दे दी। कहा मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमजन से जायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर ख़जाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। कराची की एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ 70 अरब रुपए की करप्शन केस में 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत उज़्मा का फैसला। बड़े केसेस में दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। तलबी का नोटिस अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर। कराची की एहतसाब अदालत ने 8 मुल्जिमान को तलब कर लिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 7 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कौमी मफाद में फैसले करते हैं। चेयरमैन पीटीआई को आईनी तरीके से बरतरफ किया गया। यकीनी बनाएंगे कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान में मुदाखलत न करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा आइन में हुकूमत हटाने और तश्कील देने का तरीक़ाकार दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका पर साजिश के बयानिए से खुद पीछे हटे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा हर सियासी जमात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर एक का बुनियादी हक है। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इंतखाबी अमल
में किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं होगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट से फैजाबाद धरना केस में नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत आइंदा समात ओपन कोर्ट में होगी। अदालत आलिया ने चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत का कहना था चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। कब्जा मेयर कराची में मच्छर मार स्प्रे ही करवा दें, जमात इस्लामी ने स्प्रे शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की यूसीज में भी स्प्रे करेंगे। हाफिज रहमान का तकरीब से खिताब, मैं कहता हूँ ये काम हुकूमतों का है लेकिन ये हर चीज़ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेयर के पास 100% गाड़ियाँ, स्प्रे और दवाइयाँ हैं लेकिन स्प्रे नहीं किया जाता। अभी बैक वक्त पूरे शहर में हम इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं और इस मुहिम को हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा इलाका है, कौन सी जगह से जमात इस्लामी जीती है और कौन सी जगह से पार्टी या पीटीआई या कोई और पार्टी जीती है। पूरा शहर हमारा है, शहर का हर फर्द हमारा है, हर इलाका हमारा है और हम इसी तसव्वुर के साथ अपने खिदमत के काम को अंजाम देते हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी ड्राइव शुरू हो रही है। 15 गाड़ियाँ इब्तिदाई तौर पर इसमें हिस्सा लेंगी और फिर बतदरीज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास भी उन्होंने भी बंदोबस्त किया हुआ है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल-खिदमत जो भी काम कर रही है वो तो एक NGO का काम है, एक पार्टी का काम है। बुनियादी तौर पर KMC के पास और मेयर के पास 100% इसका इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं, अमला भी है, मशीनें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं और दवाएं भी हैं। अब अगर वो दवाओं के नाम पर पर्चियाँ बन रही हैं और दवा नहीं आ रही, डीज़ल और पेट्रोल की पर्चियाँ बनती हैं और डीज़ल और पेट्रोल खर्च नहीं होता और स्प्रे मुहिम कागज़ों में अगर हो जाती हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। अहम खबर आपको दें, SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया। 5वां इजलास 2 दिन तक जारी रहेगा। तफसीली बहस के बाद कमेटी ने सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने और स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काबिल अमल इकदाम वाज़े किए हैं। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। फ़हद, बताइएगा किन उमूर पर इस वक्त? जी देखिए, SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 5वां 2 रोज़ा इजलास आज शुरू हो गया है। इजलास की आज सदारत निगरान वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने की। इजलास में SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांगीर, मुतालिका वफाकी सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। मुतालिका वजारतों ने मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसी सतह के इक़दाम से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। तफसीली बहस के बाद कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर करने और स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए काबिल अमल इक़दाम वज़ा किए। फोरम में नए मंसूबों को शामिल करने के अलावा 4 अहम शोबों ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई से मुतालिक मसाइल को हल करने के मंसूबों को भी हतमी शक्ल दी गई। बहुत अपडेट करने के लिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। एशियन गेम्स हॉकी में पाकिस्तान छा गया, मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। मैच के 19वें मिनट में बांग्लादेश ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। पाकिस्तान की जानिब से 30वें मिनट में अफराज ने फील्ड गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 40वें मिनट में राइट स्ट्राइकर शहजेब खान ने गोल करके बढ़तरी को मुस्तहकम किया। खेल के 43वें मिनट में पाकिस्तान के लेफ्ट स्ट्राइकर मोहम्मद अम्माद ने तीसरा गोल किया। बांग्लादेश ने 46वें मिनट में गोल करके खसारे को कम किया। पाकिस्तान के सुफियान खान ने 48वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया और गेंद को जाल में फेंक कर चौथा गोल अपने नाम किया। 97वें मिनट में रेड फ्लैग स्पेशलिस्ट अरबाज अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर पर 5वां गोल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम अपने पूल में 2 मैचों में मजमूई तौर पर 16 गोल्स कर चुकी। कौमी टीम ने गुज़िश्ता मैच में सिंगापुर को धूल चटाई थी।
खुद से ज़्यादा टीम पर एतमाद है, इन्हीं खिलाड़ियों ने नंबर 1 बनवाया, यही मैसेज जितवाएंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों पर एतमाद जाहिर कर दिया। कहा, भारत में खेलने का दबाव नहीं, टीम में ज़्यादा तब्दीलियों का कायल नहीं, मुझे पता है कौन मेरे लिए और टीम के लिए फ़ाइट करता है। उन्होंने एतराफ़ किया कि एशिया कप के 2 मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले। एशिया कप में उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे और वही लड़के थे जो परफॉर्मेंस करते आए थे, वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे, उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने, वही टीम की वजह से नंबर 1 बने। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। प्रेशर ऐसा नहीं है, देखें हर कंडीशंस में हर कंट्री में खेलने के लिए हर प्लेयर रेडी रहता है। बिल्कुल हम उस तरह खेले नहीं हैं इंडिया में, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं, तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बार एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 7 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा इम्तिहान, कौमी टीम मिशन इंडिया के लिए तैयार, वीजे मिल गए, सामान पैक हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को गुज़िश्ता रोज भारतीय वीजे जारी किए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स और ऑफिशियल के वीजे हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कनाडा में भारतीय एजेंसियों के हाथों सिख रहनुमा के कत्ल की शदीद मजम्मत कर दी। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, कनाडा में रा के हाथों जो सिख रहनुमा है उनके कत्ल की जो मजम्मत है वो पूरी दुनिया कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कर रही है। और इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो सिख कम्यूनिटी के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त निगरान वज़ीर बराए मजहबी उमूर अरशद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जिस तरह कनाडा ने एक मुतालबा किया है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको प्रॉपरली मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए कि उन्होंने ये जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और लॉ के मुताबिक जो ममालिक दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज पाकिस्तान में इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो हमारे मुल्क में बहुत सारे दहशतगर्दी और कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, बलूचिस्तान में बसने वाली सिख बिरादरी सरापा एहतजाज बन गए। डेरा बुगटी, लसवेला और डेरा अलयार में भी सिख कम्युनिटी ने वाकूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारत का नोटिस ले। कनाडा में खालिस्तान के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन में मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयानात के बाद हमें इस मामले पर शदीद तशवीश है। इस कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में हैं। कत्ल की तहकीकात इंतहाई, कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना ज़रूरी है। भारत से अवामी और निजी सतह पर कनाडा के साथ ताउन का कहा है। और निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि इंजेक्शन कतई तौर पर जाली नहीं है, अलबत्ता ये हकीकत है कि मुनाफाखोरों ने एक टीके से 2 से 3 लाख रुपए कमाए हैं। हमने इंस्पेक्शन टीम बनाई है जो इंजेक्शन की फरहमी का पता करेगी। वेस्टर्न इंजेक्शन का आँख में इस्तेमाल रोक दिया है क्योंकि ये इंजेक्शन दरअसल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है। ना ये जाली टीका है और ना ही ये घर में तैयार हुआ है या कोई लोकल तैयार हुआ है। एक चीज़ क्लियर है कि ये टीका ओरिजिनल था। अब यहाँ जो था मुनाफाखोरों का रोल शुरू हो गया कि यही 28,000 का टीका किसी को उन्होंने 5,000 का भी बेचा है, किसी को 4,000 का बेचा है और एक टीके से उन्होंने एक नहीं बल्कि अब तो मैं समझ 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाए सर। और मैंने मिलकर हमने एक कमेटी बना ली है। ये टीका इंशाल्लाह अगर क्लियर हुआ, देखें ये टीके का रिएक्शन नहीं हुआ, इस पर फिलहाल टीके को बंद करवा दिया है कि जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये जो कमेटी बनी है इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी, एक तो पहली बात है कि हमने खुद सोचा है कि हम गवर्नमेंट लेवल पे बड़े शहरों में इस टीके को खुद इम्पोर्ट करें। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक तीरा में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई पर कमांडर किफ़ायत उर्फ तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द कमांडर
और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुंतकिली के हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अटक पहुंच गई है और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला है जो अटक पहुंचा है और इस काफिले में एक एम्बुलेंस भी शामिल है जिसमें डॉक्टर का अमला भी मौजूद है। हाफिज खलील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मजीद से लेंगे। हाफिज बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़श्ता रोज चेयरमैन PTI के अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकामात पर अमल करवाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो कि 15 गाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिसमें 2 बक्साबंद गाड़ियां भी शामिल हैं और एक एम्बुलेंस जिसमें डॉक्टर और अमला भी मौजूद है, वो अटक जेल पहुंच चुका है और ये इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां अटक जेल के अहाते के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और जेल इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी है और चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि जेल जाने वाले तमाम अतराफ पर जो है पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चोरी का निराला रद्द अमल, मुतासरीन खुद भी चोर बन गए। लाहौर में इचरा पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में मुलजिमान से चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद मुबशिर ने दोस्त के साथ मिलकर चोरियां शुरू कर दी। मजीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे अली चौधरी से। अली चौधरी बताइएगा क्या मामला है? बिल्कुल, ये इचरा पुलिस ने एक अनोखा गैंग जो है डकैत गैंग गिरफ्तार किया है, जिसका काबिल फख्र वाकया जो है उस हवाले से उसका ये है, उनके बकौल के उन्होंने जो है वो अपने साथ होने वाली वारदात से जो है मुतासिर होकर ही अपना गैंग बनाया। उसके बाद जो है वो दीगर लोगों के साथ जो है वो वारदातें करने लगे। इचरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दमननारा पुल शादमान से 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। मुलजिम बच्चे के साथ जो है वो 13 साल कबल शेखुपुरा रोड पर चोरी की वारदात हुई थी, जिस पर जो है मुलजिम ने वारदात के बाद साथी फरहान के साथ मिलकर अपना ही गैंग बना लिया और दूसरे लोगों को लूटना शुरू हुआ। अब तक मुलजमान जो है वो 60 से ज्यादा जो है वो चोरी डकैती की वारदातें कर चुके हैं। पुलिस दुकान का ये बताना है कि मुलजमान वारदात करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो। खबर है सरगोदा से, जहां ताहिरा बतूल अगवा होने के 12 साल बाद भागकर पनाह के लिए शेल्टर होम पहुंच गई। ताहिरा बतूल के साथ क्या वाक़यात पेश आए बता रहे हैं मोहम्मद सुलेमान मौज़ूम अपनी इस रिपोर्ट में। जुल्म जबर के 12 साल, सरगोदा की ताहिरा बतूल को इंसाफ की तलाश, बोल बना मुतासरा खातून की आवाज़। ताहिरा 11 साल की थी जब मामू और दीगर रिश्तेदारों ने जायदाद की लालच में अगवा किया। 12 साल के दौरान कहां कहां बच्ची गई, किस से ज़बरदस्ती शादी की गई। मजलूम ने शेल्टर होम्स पहुंचकर रूदात सुना दी। 2011 में मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। मेरे मामू जो नज़र मोहम्मद है मुझे अगवा किया है और मैं 4 साल कैद रखा है। बहुत जुल्म ज़्यादती किया है। वहाँ से निकाल के फिर बकर में भेज दिया। उन लोगों ने आगे दूसरी जगह पे भेज दिया। वहाँ पर मेरा मोहम्मद अली शख्स नाम है, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर दिया गया। सब बड़े लोगों से अपील करती हूँ मुझे इंसाफ दिलवाएँ। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी, वालिदैन भी मुल्जिमान के खौफ से बेटी को अपनाने से इनकारी हैं। शेल्टर होम्स के इंचार्ज ने 2 बच्चों की मां के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी। ताहिरा बतूल अपने साथ होने वाले मजालिम पर रंजीदा है और इंसाफ करने वाले इदारों की तरफ निगाहें लेकर इंसाफ की मुंतज़िर है। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब मुलजिमा को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पीर फयाज शाह की दरख्वास्त जमानत खारिज करके मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। कमसिन मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त, मुलजिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह सलाखों के पीछे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत को बताया कि मुलजिम को एक और केस में गिरफ्तार किया है। नामजद मुलजिमा हिना शाह ने खैरपुर में रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट ने फयाज शाह को अबूरी जमानत पर रिहा किया था। केस का मरकजी मुलजिम असद शाह पहले ही गिरफ्तार है, जबकि एक सहूलतकार भी पुलिस की तहवील में है। 14 अगस्त को रानीपुर की हवेली में 10 साला फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हुई थी। फातिमा की मौत से कबल तड़पने की वीडियो भी सामने आई थी। जालसाज बोल न्यूज की मकबूलियत का फायदा उठाने लगे। 9 सरबाज बोल गेम शो के नाम पर कॉल के जरिए अवाम को गाड़ी और नग इनाम का लालच देते हैं, फिर लाखों का चूना लगा देते हैं।
बोल का पैगाम है कि ऐसी किसी कॉल पर कान ना धरें बल्कि मुतालिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ बोल न्यूज़ गेम शो हेड ऑफिस से। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप ये जो व्हाट्सअप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे लकी ड्रॉ में बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए कैश और टोयोटा कोरोला गाड़ी का इनाम निकला है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आई है तो हो जाएं खबरदार, होशियार, क्योंकि बोल की मकबूलियत का फायदा उठाने आ गए हैं मार्केट में जालसाज धोखेबाज। बोल गेम शो के नाम पर कर रहे हैं मासूम अवाम के साथ फ्रॉड। कॉल करके दिखाते हैं गाड़ी का ख्वाब, देते हैं लाखों का लालच। अगर आपके पास आए कोई ऐसी फेक मैसेज या कॉल, आपने करना है सिर्फ नजरअंदाज। आप सोच रहे होंगे हमारा प्राइस कैसे लगा, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई हिस्सा नहीं डाला। ये लकी ड्रॉ करवाया गया है दुबई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, इन 4 मुल्कों के तावन से कुरानंदाजी हुई है 10 करोड़ रुपए की। हजारों नंबरों पे कुरानंदाजी करवाई है जिसमें 125 नंबर विनर आए हैं। 125 नंबरों पे इनाम निकले हैं बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से। बोल इंतजामिया का पैगाम है कि ऐसे किसी फेक कॉल या मैसेज पर ध्यान न दें। जालसाजों की खूब क्लास लें और मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराएं। और खबर शामिल करेंगे कि डॉलर की बढ़ती रफ्तार को लगा ब्रेक, वापसी का सफर शुरू हो गया तेज। दुनिया भर में डॉलर को रगड़ा, रिवर्स गेयर लग गया। हुकूमती से रुपया तगड़ा और मजबूत हुआ। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में डॉलर 3.25% सस्ता हुआ। आलमी इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान रुपए की कदर मुस्तहकम और डॉलर की गिरावट का शिकार हुआ। कनाडा में भी डॉलर गिर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मजीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आजम उल्फत से। आजम, क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, जहां बिजली चोरों और नादहिंदगान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, दूसरी जानिब कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बल्कि लोड शेडिंग की दौरानिया में इजाफ़ा कर दिया गया है। रोज़ाना सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि सूबे के ज़िले हेड क्वार्टर में 16 घंटे की लोड शेडिंग और देही इलाकों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। साथ साथ ये भी बताऊं कि अंदरूनी बलूचिस्तान पानी का उसूल भी बिजली के ज़रिए होता है, ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जहां इतनी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है तो वहाँ लोगों को पीने के पानी का किल्लत का सामना रहता है। अवामी हल्के उनका कहना है कि जिस तेज़ी से बिजली चोरों के ख़िलाफ़ केस को ऑपरेशन कर रहा है। शुक्रिया। और पाकिस्तान ने जज्बे खैर सगाली के तहत जंगी बहरी जहाज PNS तारिक बरतानिया के सुपुर्द कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनाकिदा तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी मसूसी थे। पाक बहरिया में शामिल PNS तारिक बरतानवी टाइप 21 अमेजोन या तारिक क्लास सीरीज़ का आखिरी जहाज़ है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज़ ग्लासगो के क्लाइड मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर में रॉयल और पाकिस्तानी बहरी अफवाज के मुश्तरका बहरी वर्से की अलामत के तौर पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। खबरों में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।